नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साइंस की हम आज क्लास करने जा रहे हैं। जो पहले की सीरीज़ थी उससे आगे आज हम शुरू करने वाले हैं। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन अपना, घरों में अर्थिंग का उद्देश्य है। तो घरों में जो अर्थिंग लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसे ज़मीन में सप्लाई कर दी जाती है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट का डर नहीं रहता है और शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, जमीन में धारा प्रवाह के लिए जितना अधिक संभव हो उतना कम प्रतिरोध उत्पन्न करना प्रदान करना। दूसरा है, जमीन में धारा प्रवाह में जितना संभव हो उतना अधिक प्रतिरोध प्रदान करना। तीसरा है, उपकरणों में उच्च वोल्टता प्रदान करना। चौथा है, उच्च धारा प्रदान करना। तो जो अर्थिंग होता है वो उच्च वोल्टता उच्च धारा प्रदान करने का कार्य नहीं करता है, ना ही ये प्रतिरोध से कुछ संबंधित कार्य करता है। इसका कार्य होता है, ये जो होता है अपने घरों में सप्लाई अधिक हो जाती है बिजली की तो उसे ज़मीन में सप्लाई कर देता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट और करंट आने का खतरा नहीं रहता है। तो इसमें से इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन को इसको डिलीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है तो उसका आभासी प्रतिबिंब लेंस से दूरी होगी। प्रतिबिंब की दूरी पूछा है। जब किसी भी लेंस के लिए या किसी भी दर्पण के लिए हम बात करें तो न कि ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। तो किसी भी लेंस या किसी भी दर्पण की बात करें तो उसका यदि अनंत से आने वाला जो भी प्रकाश की किरणें होती है वो फोकस पर ही बनती है उसका प्रतिबिंब। तो इसमें अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें इस प्रकार से जाकर वो यहाँ इस प्रकार चली जाएंगी, लेकिन ये पीछे कहीं आभासी रूप से यहाँ कहीं दिखाई देंगी जो कि इसका फोकस होगा। तो प्रतिबिंब के आभासी प्रतिबिंब की दूरी होगी 15 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज़्यादा विचलित होगा। तो प्रिज्म की हमने पिछली क्लासों में चर्चा की थी कि प्रिज्म है वो इस प्रकार से एक प्रिज्म होता है। प्रिज्म में ये श्वेत प्रकाश की किरण आएगी और इधर से जब ये विभक्त होगा तो ये 7 रंग के प्रकाश में विभक्त हो जाएगा, जिसका क्रम इस प्रकार से रहेगा, बे, जा, नी, है, पी, ना और ला आगे आएंगे, ना, ला। बेजानी है पी नाला इसका क्रम रहेगा, जिसको विबग्योर भी बोलेंगे, VIBGYOR। तो यहाँ से शुरू होते हैं अपन। तो यहाँ पे जो सबसे शुरू में जो कलर रहेगा, यहाँ पे जो प्रारंभ में रहेगा वो बैंगनी होगा, फिर आगे लास्ट में जो कलर रहेगा वो लाल रहेगा। तो सबसे ज़्यादा विचलन कोण का मान जो होगा वो बैंगनी कलर के रहेगा। तो ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन डी बैंगनी कलर के सबसे ज़्यादा विचलन होगा, सबसे ज़्यादा विचलन कोण भी इसी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तीन तांबे के तारों की लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः LA 2L/A/2 2LA/2 और LAA/2 2A। अब इसमें जो है अपने को एक आर का जो सूत्र होता है वो होता है रो L/A। तो यहाँ पर दे रखा है L/A पहले सूत्र में। दूसरे सूत्र में देखें तो 2L/A है, 2L/A/2 ये ऊपर चला जाएगा 2, तो 2L/A हो जाएगा। और तीसरा जो है तीसरे में दे रखा है L/2 और 2A, तो 1/2A, तो ये हो जाएगा L/4A। इसमें पूछा है कि न्यूनतम होगा कौन सा प्रतिरोध न्यूनतम होगा, तो L/4 है, इसमें 2L/A 4L/A है, ये L/A है, तो सबसे कम होगा L/4A जो कि ऑप्शन 4 है, L/4A हो जाएगा। ये सबसे कम क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, ऑप्शन आ जाएगा सी जो है। तो सी में क्या है 2A, तो 2A वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन पर आवेश होता है।
हिस्टोन प्रोटीन पर जो आवेश होगा वो ऋणात्मक आवेश, सॉरी धनात्मक आवेश होगा। आंसर हो जाएगा धनात्मक आवेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में CO2 0.03%, लगभग 78%, नाइट्रोजन लगभग 20% या 21% कह सकते हैं, ऑक्सीजन है, और अन्य गैसें हैं। गुणसूत्र की संरचना निम्नलिखित में से सम्मिलित होती है। तो गुणसूत्र की जो संरचना होती है उसमें DNA, उसमें होता है DNA, RNA और हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इन तीनों से मिलकर DNA की संरचना का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदयाघात के कारण है। तो हृदयाघात जब होता है, हृदयाघात में क्या होता है, जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो ये धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है और इससे धमनियों में रक्त के थक्के बन जाते हैं और शरीर में हृदय से रक्त अपर्याप्त मात्रा में पहुंचता है। हृदय से जो रक्त का पंपिंग होती है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, इसके कारण हृदयाघात की समस्या उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण रक्त में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और धमनियों में रक्त का थक्का जमने लगता है और रक्त की अपर्याप्त मात्रा पहुंचने के कारण व्यक्ति की हृदयाघात के कारण मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट है, यदि पिता RH सहित व माता RH हीन हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाने वाला है। तो जब RH पॉजिटिव का पिता होता है और RH नेगेटिव की माता होती है तो प्रथम संतान के RH नेगेटिव होने पर उसे रहोंगम प्रतिरक्षी की इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके कारण द्वितीय संतान जब उत्पन्न होती है वो यदि RH नेगेटिव की हो तो उसमें कोई समस्या नहीं होती। ये जो रहोगम प्रतिरक्षी है 24 घंटे के अंदर अंदर दिया जाता है, जिसके कारण इरेथ्रोब्लास्टोसिस नामक जो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नामक रोग है वो होने की संभावना कम हो जाती है और जो बच्चा होता है नेक्स्ट प्रसव पर उसके जीवन को कोई खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलास्का किस प्रजाति की से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है? तो मोलास्का की ये चारों जो प्रजातियां हैं वो मोलास्का की प्रजातियां हैं, डोरिस, हेलिक्स, पिनेक्टिका और ऑक्टोपस। तो पिनेक्टिडा जो है इससे व्यावसायिक मोती प्राप्त किए जाते हैं और जो मोलास्का है वो अकशेरुकी जीव की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रजाति संघ है। अकशेरुकी जीवों का सबसे बड़ा जो अकशेरुकी जीवों का संघ है वो है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा जीवों का संघ है अकशेरुकी जीवों का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? तो प्रथम पुनर्योजी टीका हेपेटाइटिस बी है, जिस टीके की खोज मॉरिस हिलमैन ने की थी। मॉरिस हिलमैन जो है वो इस टीके की खोज करता है, मॉरिस हिलमैन। सर्वप्रथम जो टीका बनाया गया वो चेचक का बनाया गया था, जो कि एडवर्ड जेनर ने बनाया था। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया था और पोलियो का टीका जोनास सॉल्क ने पोलियो का टीका बनाया था। तो हेपेटाइटिस बी का प्रथम पुनर्योजी टीका था। नेक्स्ट है, पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत किस्मों के विकास से संबंधित है? तो पादप विज्ञान में जो पादप प्रजनन की शाखा है वो उन्नत किस्मों से संबंधित है। इसमें क्या किया जाता है कि संकर दो अलग अलग प्रजातियों के पौधों को संकर करा के उससे नई प्रजाति का निर्माण किया जाता है प्रजनन करा के। तो पादप प्रजनन जो है वो इससे संबंधित शाखा है जिससे किस्म सुधार की जाती है। नेक्स्ट है, किस जीव को किसान का सच्चा मित्र या सहायक कहा जाता है? तो किसान का सच्चा मित्र और सहायक होता है केंचुआ। केंचुआ जो है वर्मिंग कंपोस्ट खाद बनाने में मदद करता है, जो कि गायें जो पशु गायें भैंसें होती है उनका गोबर जो होता है उससे वर्मिंग कंपोस्ट बनता है, जो कि कछुआ क्या करता है इसको खाकर वर्मिंग कंपोस्ट बिल्कुल भुरभुरा खाद बना देता है, जो कि फसलों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। तो किसान का सच्चा मित्र कहा जाता है केंचुए को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है? तो फ्लेवर सेवर जो टमाटर है उसका विशिष्ट लक्षण है बेहतर सेल्फ जीवन।
ये बहुत अधिक समय तक बिना खराब हुए रह सकता है। इसमें पॉलीगैलेक्टोयूरेनोज नामक एंजाइम होता है, उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिसके कारण पकने में, फल को पकने में देरी होती है। पॉलीगैलेक्टोयूरेनोज नामक एंजाइम है, ये याद रखना है अपने को, पॉलीगैलेक्टोयूरेनोज। नेक्स्ट है आनुवांशिकी के जनक है, तो आनुवांशिकी के जनक ग्रेगोर जोहान मेंडल है, जी.जे. मेंडल, जो कि एक पादरी थे, ऑस्ट्रिया के हैं ये, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया और इस प्रकार से इन्होंने 3 नियम दिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, ये तीनों नियम दिए हुए हैं। 7 विपर्यासी लक्षणों पर इन्होंने चर्चा की थी। तो आनुवांशिकी के जो जनक है वो ग्रेगोर जोहान मेंडल है। नेक्स्ट है सेंट्रल डोग्मा को आनुवांशिकी जानकारी के स्थानांतरण से संबंधित करता है। तो सेंट्रल डोग्मा जो है वो डीएनए से प्रोटीन को आनुवांशिकी जानकारी में स्थानांतरित करता है। डीएनए जो होता है वो आनुवांशिकी गुणों का वाहक होता है, तो डीएनए से जो प्रोटीन में बदल देता है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1972 में इसकी शुरुआत करने के लिए यूएन ने सामाजिक सरोकार और पर्यावरण से संबंधित मुद्दे को उठाते हुए 1972 में इसकी शुरुआत की मांग की। इसके साथ ही 5 जून 1974 को प्रथम पर्यावरण दिवस मनाया गया। प्रथम पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1974 को। हर साल पर्यावरण दिवस की अलग अलग थीम रखी जाती है। इस साल भी 5 जून आने वाली है और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा 5 जून को। नेक्स्ट है ऊर्जा के हस्तांतरण को एक स्तर से दूसरे स्तर तक लगातार ऊर्जा में, तो यदि किसी भी भोजन श्रृंखला में क्या होता है कि सूर्य होता है, भोजन श्रृंखला में सूर्य, किसी भी भोजन श्रृंखला में सूर्य होता है, सूर्य से प्रकाश आता है जो पादपों को मिलता है। पादप जो है प्रथम उपभोक्ता को देते हैं, प्रथम उपभोक्ता होते हैं, उसके बाद में द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं, फिर सर्वाहारी हो जाते हैं, इस प्रकार से लास्ट में अपघटक। तो जब अपन देखते हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक प्रकाश आता है उसमें 10% ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा का क्या होता है 10% की कमी होती है। यहाँ से आगे जाते हैं तो इसमें भी 10% की कमी होती है और यहाँ से आगे जाने पर 10% की कमी होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि प्रत्येक स्तर में ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा की कमी होती जाती है। और इसको जो नियम है वो लिंडेमान का नियम कहते हैं, लिंडेमान का नियम या 10% का नियम कहते हैं इसे, जिसके कारण 10% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है अपने एक से अगले स्तर में जाने पर। दिए गए बूलियन एक्सप्रेशन को खालिस्तान के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो बूलियन एक्सप्रेशन जो है उनको एंड गेट और नॉर गेट के द्वारा बताया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, नैंड गेट और गेट। नैंड गेट जो है, एंड गेट जो है इस प्रकार से बनता है, 2 इनपुट आते हैं लेकिन आउटपुट एक ही होता है। और ये है अपना एंड गेट। एंड गेट में 1 इनपुट है और दो इनपुट है और 1 आउटपुट है। और नॉट गेट होता है इस तरह से, जिसमें 1 इनपुट और 1 आउटपुट। यदि इसको नैंड गेट बनाए तो एंड में नोट जोड़ देते हैं तो नैंड बन जाता है, और नोट में और जोड़ देंगे तो ये नॉर गेट बन जाएगा। तो ये अपना नैंड गेट हो गया, ये अपना नॉर गेट हो गया। नेक्स्ट है खालिस्तान के उपयोग एप्लीकेशन के बैकएंड को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो डाटाबेस का उपयोग किया जाता है एप्लीकेशन के बैकएंड को विकसित करने के लिए। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन जो है, गूगल भी एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है। क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है, बल्कि ये क्या है, क्रोम एक ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र। क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन का एक उपकरण जो पहले भारतीय मंगल ऑर्बिटर मिशन में उड़ा था मूल रूप से एक क्या है। तो ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है। क्या है ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है, जो कि मैन का जो है वो त्रिज्य दूरी व समय के फलन के रूप में मंगल के वायुमंडल की संरचना और वितरण का अध्ययन करता है, जो कि क्या है, एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है या द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर है, जो किसका अध्ययन करता है,
ये मंगल के वायुमंडल का अध्ययन करता है, जो भारत के पहले मंगल मिशन में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित भारत का विश्वविद्यालय उपकरण नहीं है? प्रथम जो है ये भी है, पीसेट भी है और स्वयं भी है। सरल जो है, सरल है SARAL। सरल है सैटेलाइट विथ एयरगोस एंड एल्टिका। एयरगोस इस प्रकार से है ARGOS और एल्टिका इस प्रकार से है ALTICA। इस प्रकार से ये, जो कि भारत और फ्रांस का एक संयुक्त अभियान है जिसमें समुद्री विज्ञान के अध्ययन किया जाएगा। तो ये सैटेलाइट जो है भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट है जिससे कि समुद्र विज्ञान का अध्ययन किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने सरल। नेक्स्ट है, एक वायरस था जिसका पहली बार आरपानेट पर पता चला था। तो जो क्रीपर है वो एक वायरस है जिसको आरपानेट पर पहली बार पता चलाया गया। नेक्स्ट है, सौरमंडल के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान था। पायोनियर 10 जो है वो सौरमंडल के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान था, जो कि नासा के द्वारा भेजा गया एक अंतरिक्ष यान है, जो कि अंतरिक्ष के बाहर जाने वाला प्रथम मानवकृत यान भी है। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में जाने जाते हैं। सुपर कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है, लेकिन सुपर कंप्यूटर के विंडसर्फ जो है वो सुपर कंप्यूटर के जनक है, विंडसर्फ। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, दर्शाता है। C2H6 दर्शाता है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है ये पूछा है। तो C2H6 बना लेते हैं अपन, ये 2C हो गया, ये 3H इसके लग जाएंगे, 3H इसके लग जाएंगे। तो सहसंयोजक बंधों की गणना करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और एक दोनों के बीच में वो 7। तो 7 सहसंयोजक आबंधों से बना हुआ ये एक आणविक सूत्र है जिसमें 7 सहसंयोजक आबंध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिक रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है? ऊष्मागतिक रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप जो है वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरिन तीनों ही कार्बन के अपरूप है। कार्बन ब्लैक भी कार्बन का एक अपरूप है जो कि कोलाइडल रूप में पाया जाता है। ये 95% से 99% तक इसमें कार्बन होता है। और ग्रेफाइट जो है वो एक चिकना होता है और विद्युत का सुचालक होता है, जो कि एक अधातु के लिए अपवाद स्वरूप है। अधातु कार्बन की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट कार्बन का सुचालक होता है। इसका एकमात्र कारण है इसकी चिकनी सतह और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इस प्रकार से इसकी संरचना बनती है। ये अलग अलग संरचनाएं जो होती है इसकी, बीच में जो गैप होता है इनके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इसमें धारा का प्रभाव होता है। फुलरिन जो है जिसका आविष्कार बंकमिलस्टर फुलरिन ने किया था, तो इसका नाम बंकमिलस्टर फुलरिन रखा गया है, जो कि एक फुटबॉल नुमा संरचना होती है। और डायमंड जो है वो सबसे चमकीली सतह, सबसे चमकीली धातु जो है, सॉरी अधातु, ये सबसे चमकीला होता है ये। इसका कारण है इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब तरासा हुआ हीरा होता है उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकता है, इसकी चमक बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड बहुलक है? पहला है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 एक पॉलीएमाइड बहुलक, नाइलॉन 66 एक पॉलीएमाइड बहुलक है जिसकी एकलक इकाइयां हैं एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। टेरिलीन जो है इसकी एकलक इकाइयां हैं एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड। टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोएथीन और पॉलीथीन जो है उसका है एथीन। तो जो पॉलीएमाइड बहुलक है वो है नाइलॉन 66, क्योंकि इसमें एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन यूज में किया गया है। एडिपिक एसिड जो है वो एक एमाइड है, तो पॉलीएमाइड बहुलक हो गया नाइलॉन 66। नेक्स्ट है, CNG के बारे में असत्य कथन है। तो CNG है जिसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, उसके लिए देखते हैं, ये पाइपलाइन से आसानी से लाया जाता है, बिल्कुल सही है। तापी जो पाइपलाइन है इसका एक उदाहरण हो सकता है। CNG आसानी से चलती है, ये भी सही है। CN एक क्लीनर गैस है, बिल्कुल ये इको फ्रेंडली गैस है।
और CNG बहुत कम ऊष्मा देती है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि CNG ऊष्मा बहुत अधिक देती है, कम ऊष्मा नहीं देती है। तो इसमें असत्य कथन ही पूछा था, ऑप्शन 4 जो है वो अपना सही हो गया आंसर। असत्य कथन ऑप्शन 4 है। कठोर जल के कपड़े अच्छी तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कठोर जल से कपड़े अच्छी तरह से साफ नहीं होने का कारण है कि इसमें जो घुले हुए लवण होते हैं वो साबुन के साथ मिलकर एक ठोस या अवक्षेपित पदार्थ बना देते हैं, अवक्षेपण बना देते हैं। तो जल में छूने से कठोर होता है, बिल्कुल गलत है। जल में लवण कम होते हैं, सफाई में प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, गलत है। साबुन धूल के कणों के साथ जुड़ने की बजाय ये अभिक्रिया करके इस कम का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है कि ये साबुन और जो होता है वो धूल के कणों से जुड़ने की बजाय क्या करता है, लवणों के साथ अभिक्रिया करके इस कम का निर्माण कर देता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रसायन विलियमसन सतत ईथरीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है? तो विलियमसन ईथरीकरण की जो प्रक्रिया होती है ईथर बनाने के लिए, उसमें H2SO4 जो है उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया को गति को तेज कर देते हैं, न ही इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं, बिल्कुल भाग भी नहीं लेते हैं, फिर भी अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं, घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सल्फेट का रासायनिक सूत्र होगा। सल्फेट जो है लेड सल्फेट Pb2+ होता है, और सल्फेट जो होता है SO4 2- होता है। तो Pb+2 SO4 2- दोनों का अपन यदि देखें तो यहाँ पे +2, यहाँ पे प्लस माइनस के 2, इनको यदि क्रॉस कराएं तो Pb2 SO4 का होल ट्वाइस होना चाहिए। तो 2 से 2 कैंसिल करके PbSO4 जो अपना लेड का रासायनिक सूत्र, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र बन जाएगा PbSO4, ये लेड सल्फेट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धतम बंध कोण पाया जाता है? तो वृद्धतम बंध कोण NH3 में पाया जाएगा। NH3 जो है उसमें क्या होता है, ये N इधर लोन पेयर होता है इसका, यहाँ एक H और एक H, ये तीनों H होते हैं, ये लोन पेयर, और इसमें प्रतिकर्षण होगा। इस प्रतिकर्षण के कारण ये जो बंद हो जाएगा, ये बंद अधिक हो जाएगा। और जो है AH3 भी, ASH3 भी इसी प्रकार का है, लेकिन ASH3 में AS जो है उसका साइज बड़ा होने के कारण ये इतना अधिक प्रतिकर्षित नहीं कर पाता है, और ये कोण का मान कम हो जाता है, बंद कोण का मान, इसलिए NH3 जो है उसमें बंद कोण का मान सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट है, यह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है, बाकी सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस में पाई जाती हैं, मरकरी जो है वो द्रव में पाई जाती है। ब्रोमीन है वो भी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक अधातु है, लेकिन ये धातु नहीं है, अधातु है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने पहले भी एक क्लास में चर्चा की थी, क्लोरीन, फ्लोरीन और साथ में हाइड्रोजन भी मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन, तो ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ मिलकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाते हैं, जो कि पर्यावरण को, वर्तमान में पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं, फ्रीऑन भी कहते हैं इनको। ये जो है ओजोन परत में छिद्र में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक प्रकार से ये रासायनिक, जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसकी बात हो रही है कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो नए पदार्थ का निर्माण जब होगा, कोयले को दहन करेंगे तो इससे नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा, जो कोयले की राख बन जाएगी एस, वो नए पदार्थ का निर्माण होगा। नेक्स्ट है, जब हम सेव के टुकड़ों को काटते हैं तो कुछ समय पश्चात उसका रंग भूरा हो जाता है, यह है एक। तो ये रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन है ये बताना है। तो यदि सेव के टुकड़े को काटते हैं तो उस पर क्या होता है, फेरस होता है, जो कि वातावरण से क्रिया कर फेरस ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण उसका कलर भूरा हो जाता है। जिस प्रकार की जंग होती है, जंग लगती है, उसके कारण आयरन की मात्रा होती है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, बल्कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन का सही कथन छांटिए। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होती है, दूसरा एनोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होती है, कैथोड पर क्लोरीन और कैथोड पर सोडियम। तो कैथोड जो होगा, सोडियम क्लोराइड के मिश्रण में कैथोड होगा, तो कैथोड पर क्या जमा हो जाएगी, हाइड्रोजन, क्योंकि कैथोड जो है वो ऋणात्मक है,
ऋणात्मक पर धनात्मक जो हाइड्रोजन होगा उसका संयोग हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन उत्पन्न हो जाएगी, H2 हाइड्रोजन उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट अपना निम्न में से कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है? उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है पूछा है, तो सममांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण दोनों है, और एंजाइम उत्प्रेरण जो है वो जो जीव होते हैं उनकी क्रियाओं को करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होते हैं, वो भी जो एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो कृत्रिम उत्प्रेरण किसी प्रकार का उत्प्रेरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज अपन ने 100 क्वेश्चनों तक चर्चा की। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी तरफ से जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।